भारतीय जनता पार्टी भाजपा में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया जोरों पर है। इस महत्वपूर्ण पद के लिए कई नाम चर्चा में हैं। पार्टी में बदलाव की सुगबुगाहट के बीच चर्चा है कि पार्टी की कमान इस बार एक महिला नेता को सौंपी जा सकती है। वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने खुद सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र सरकार ने एक कैविएट दाखिल की है, जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून खारिज होने का डर सता रहा है। संभल हिंसा मामले में आरोपी समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क पर कानून लगातार अपना शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसे में अब गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी संभल सांसद के समर्थन में आए हैं। वक्फ संशोधन कानून 2025 का नोटिफिकेशन 8 अप्रैल 2025 को जारी हो गया है। सरकार का कहना है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। कांग्रेस की बैठक में चिदंबरम हुए बेहोश तो पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री को उत्तम चिकित्सा मुहैया कराने का दिया निर्देश। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब्दुल्ला आजम पर स्टाम्प चोरी में डीएम कोर्ट से 3,71,878 का जुर्माना लगा है। अब्दुल्ला आजम ने 26 बीघा जमीन खरीदी थी, जिसमें कम स्टाम्प लगाकर चोरी की गई थी। इस मामले में जांच चल रही थी। इसी के बाद अब जुर्माना लगाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के कई देशों पर 2 अप्रैल को टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इसके बाद से ही ट्रेड वॉर की स्थिति बनी हुई है। आज फिर अमेरिका ने चीन के इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर 104% टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा बुधवार 9 अप्रैल को अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दी गई। पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने सदन में अपने मन की बात सामने रखी। मोदी जी देश बेचकर चल देंगे और हम कांग्रेस के अधिवेशन का दूसरा दिन मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, जहरीले सिद्धांतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। महाराणा सांगाजी के अपमान पर बाबर समर्थकों का एक दूसरे पर ही आक्रमण, विरोध की चिंगारी सपा से पहुंची कांग्रेस में। कर्णावती की मीटिंग में चले लात घूंसे। बंगाल में लागू नहीं होगा वक्फ कानून, ममता बोली गोली मार दो पर धर्म के नाम पर बंटवारा मंजूर नहीं, बीजेपी ने कहा फर्जी हिंदू। कांग्रेस ने मेरठ हाशिमपुरा समेत 55,000 फसाद दिए, उसके सामने गुजरात 2002 कुछ नहीं। मौलाना रशीदी ने खोली पोल, बीजेपी की वकालत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। आज 9 अप्रैल 2025 को भी कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसी आधार पर देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमत तय की जाती है। मध्य पूर्व में हालात एक बार फिर गंभीर हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हुती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के ऐलान के बाद से यमन में अमेरिकी सेना लगातार हवाई हमले कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ घोषणाओं के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र को पत्र लिखकर राज्य के मछली पालन उत्पादों के लिए मदद मांगी है। आलू किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में योगी सरकार, कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखनी होगी फसल। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें जीरकपुर बाईपास निर्माण, रेलवे लाइन का दोहरीकरण और जल प्रबंधन योजना का आधुनिकीकरण शामिल है।